हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध करें, हनुमान चालीसा से कार्य कैसे लें जिससे आपके बिगड़े काम बन जाएं, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए। हनुमान चालीसा अपने आप में एक शस्त्र का कार्य करती है। हनुमान चालीसा जब सिद्ध हो जाती है तो बड़े से बड़े कार्य को करने में आप सक्षम हो जाते हो। खास तौर पर भूत प्रेत आदि में मार लगाने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको पीड़ित करने के लिए जो प्रेत बाधा है, हनुमान चालीसा का विशेष तौर पर पाठ किया जाता है। जब आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो उस समय पर अगर कोई प्रेत हाजिर नहीं हो रहा किसी व्यक्ति के ऊपर, तो आप हनुमान चालीसा तेज तेज पढ़ना जब शुरू कर देते हैं तो वो व्यक्ति जो प्रेत है वो हाजिर हो जाता है और उसमें वज्र के समान जो कीले हैं, वज्र के समान जो हनुमान जी के दूत हैं, वो उसमें मार लगाना शुरू कर देते हैं। और जब तक मार लगाते रहते हैं, जब तक आप पाठ करते रहते हैं, जब तक वो मार लगाते हैं तब तक वो शक्तिहीन नहीं हो जाता और उस शरीर को छोड़ नहीं देता। तो आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना चाहिए। ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जो शुभ समय का चयन करना है, शुभ समय का जो चयन करना होगा उसके लिए वैसे तो आप मंगलवार, जो शुक्ल पक्ष का मंगलवार आप ले सकते हैं। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार आपको चुनना है, या फिर हनुमान जयंती से आप शुरू कर सकते हैं या रामनवमी से इसे शुरू कर सकते हैं। आपको लाल आसन, 1.25 मीटर कपड़ा लाल आसन का आपको हनुमान जी को देना है। उसके ऊपर राम दरबार या हनुमान जी की एक फोटो स्थापित करनी है। जो फोटो आप स्थापित करेंगे वो फोटो होनी चाहिए जिसमें हनुमान जी राम जी का भजन कर रहे हों, या फिर हनुमान जी श्री राम के चरणों में बैठे हों, यानी सेवक रूप में बैठे हों। वो आपको फोटो हनुमान जी की लेनी है। और फिर आपको एक लाल आसन पर आपको विराजमान होना है। एक जल का लोटा आपको लेना है, जो आपको अपने मंदिर में अपने बाएं तरफ रखना है। जो आपका हाथ है उसके बाएं तरफ आपको वो रखना है। एक चमेली के तेल का दीपक आपको जलाना है। उसमें 2 इलायची आपको डालनी है हरी। और आपको एक समय चयन करना है। जैसे आपने शुक्ल पक्ष का मंगलवार चयन किया तो एक तो हो गया दिन, एक होगा समय, यानी कि टाइम आपका हो जाएगा कि 11 दिन तक आपको हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है। 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है 5 बार। ये आप सुबह भी कर सकते हैं जब दिन निकलता है, और ये आप शाम को भी कर सकते हैं। पर आपको जो शाम को करना है तब करना है जब दिन ना ढल गया हो, यानी ऐसा ना हो दिन और रात दोनों का मिलन हो रहा हो, यानी सूर्य जब निकल जाए और सूर्य छिपने से पहले आपको 5 पाठ आपको करने हैं। जल का लोटा आपको लेना है। अब आपको एक समय लेना है। जैसे आपने अगर सुबह आपने 6 बजे का समय चयन किया है तो सुबह 6 बजे ही आपको पाठ करना शुरू कर देना है। अगर शाम को आपने 7 बजे का समय चयन किया, 5 बजे का समय चयन किया, तो आपको 5 बजे ही पाठ करना शुरू कर देना है। साथ ही आसन आपका एक ही होना चाहिए, आसन को नहीं बदलना है। इसमें आपको कोई भोग प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। 2 लौंग आप पहले से ही आप जो दिया आपने लिया चमेली के तेल का उसमें डालनी है। 11 दिन तक 2 इलायची डालनी है आपको, लौंग नहीं इलायची। 11 दिन तक 2 इलायची आपको, जब आप पाठ करना शुरू करेंगे तब 2 इलायची आपको, हरी इलायची, उस दिए में डाल देनी है। और जो पहले दिन वाली इलायची है, जो पहले दिन आपने इलायची लिया, उसको आप आग में या चूल्हे में आप डाल सकते हैं, यानी कि उसको भस्म करना आपको होगा। धूप बत्ती आपको जलानी है, गूगल की आप धूप बत्ती जलाइए। साथ ही 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, शारीरिक और मानसिक रूप से। 5 बार अगर पाठ करने हैं तो 5 बार ही पाठ आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि 2 आज आपने 5 कर लिए, कल आपने 2 कर लिए, फिर 3 कर लिए, ऐसा नहीं करना। यानी 11 दिन तक 5 पाठ आपको करना है। साथ ही भोजन में तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से परहेज करना है। लहसुन प्याज का आपको पूर्ण रूप से परहेज करना है 11 दिन तक। और कोशिश करना कि आप स्वयं जो भोजन बना रहे हैं आपके घर में बना, आप स्वयं उस भोजन को बनाकर आप ग्रहण करें 11 दिन तक, सबसे उत्तम रहेगा। हनुमान जी का तिलक आता है, हनुमान जी का ऑरेंज का सिंदूर आता है ऑरेंज कलर का, वो आपको हनुमान जी को लगाना है 11 दिन तक लगाना। जैसे आप हनुमान चालीसा का
पढ़ना शुरू करेंगे, यानी पढ़ने से पहले आप 2 इलायची उसमें डाल देंगे दीपक में, सबको तिलक करेंगे, हनुमान जी को तिलक करेंगे, राम दरबार को पूरे को तिलक करेंगे। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आपको शुरू करना है। हनुमान चालीसा का जब आप पाठ शुरू करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको संकल्प लेना हो गया 11 दिन के लिए। जब आप जिस कार्य के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर रहे हैं, हाथ में जल लेना है। शुरू के दिनों में आपको हाथ में थोड़ा अक्षत लेना है, थोड़े पुष्प लेकर, और 1 रुपये का सिक्का या सुपारी लेना है सीधे हाथ में, और हनुमान जी की जोत जलाकर, यानी जो 2 इलायची आप डाल लेंगे, तो आपको संकल्प लेना है, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, कि मैं 5 पाठ डेली हनुमान चालीसा के पाठ करूँगा, 11 दिन तक करूँगा, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करूँगा, तामसिक चीज़ों का परहेज करूँगा, और हनुमान जी के नाम का स्मरण करता रहूँगा। यानी सीताराम सीताराम आप 11 दिन तक चलते फिरते जहाँ पर भी हो आप सीताराम का जाप आपको करना है। इस तरीके से आपको बोलकर सीधे हाथ वो छोड़ देना है, उस 1 रुपये को आपको मंदिर में रख देना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना। देखिए जो सीताराम है, सीताराम सीताराम, ये आपको जब भी आप कहीं भी हों आपको सीताराम का जाप करते रहना है। और अंत में जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो अंत में जहाँ तुलसीदास जी का नाम लिखा हुआ है, जहाँ बोलते हैं कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा, वहाँ आपको अपना नाम बोलना है। आपका नाम चाहे सुनील है, चाहे राकेश है, चाहे जो भी आपका नाम है, चाहे अजय है, चाहे सतवीर है, जो भी आपका नाम है, आपको अपना नाम लेना है तुलसीदास जी के जगह पर। और फिर आपको बोलना, जैसे राकेश है तो राकेश सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। आपको इस तरीके से आपको पाठ करना है। और जब ये पाठ आप करेंगे तो जो जल का लोटा है, उस जल के लोटे को आप अपने पूरे घर में छिड़केंगे और उसको स्वयं भी ग्रहण करेंगे। आप उसमें इतना जल लेना जो पूरे घर में उसका छिड़काव हो जाए अच्छे तरीके से, और आप खुद भी उसको ग्रहण करें। हो सके तो उसको आप अपने ऊपर भी छिड़काव करें और उससे स्नान भी करें पानी मिलाकर। तो आप देखेंगे 11 दिन में पहली बात तो आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, 5-7 दिन में आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी के जो आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देंगे, हनुमान जी आपको श्री राम के चरणों में दिखाई देंगे। आपको जो जिस फोटो यानी जो तस्वीर आपने रख रखी है अपने मंदिर में वो आपको दिखाई देगी। साथ ही बंदर आपको दिखाई देंगे। पर आपको जो ये बंदर दिखाई देंगे ना, ये आपको ऐसा नहीं होगा कि आशीर्वाद मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। ये आपको ऐसा दिखाई देंगे जैसे आपको छीना झपटी का आपको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें छीन रहे हो, आपको खाने की कोशिश कर रहे हो, आपको मारने की कोशिश कर रहे हो, आपको खा गए हो, आपको घेर लिया हो चारों तरफ से, ऐसे आपको जो है अनुभव होंगे। तो इससे आपको बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि शुरुआत में जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको ये अनुभव होते हैं डराने के लिए, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। और 11 दिन जब पूर्ण हो जाते हैं, आपके 11 दिन जब पूर्ण हो जाते हैं तो आप बंदरों के लिए गुड़ और चने आप उन्हें खिलाइए। और फिर हनुमान जी आप देखना, हनुमान जी की कृपा से आपका कार्य बहुत जल्दी पूर्ण होगा। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी आपके तमाम सपने, तमाम कार्यों को पूर्ण करेंगे। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लोगों तक फैलाइए, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ, मंत्र साधनाएं उस चैनल पर भी आपको प्राप्त होती रहें। बाबा भोलेनाथ, हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।